जी नाज़रीन, आज दुआ ज़हरा के पूरा दिन जो है वो दुआ ज़हरा पे गुजरा, क्योंकि दुआ ज़हरा केस इतना हाईलाइट हो गया था जिसके बाद पूरे जो लोगों की नज़रें थी वो आज दुआ ज़हरा केस पे थी। इस पर कहा गया कि दुआ ज़हरा के केस पे आज क्या होगा। बिल आखिर जो है ये कहा गया कि दुआ ज़हरा का फैसला जो है वो केस जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट चला गया है। वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में अब वहाँ पे ये फैसला अब ये केस चलाया जाएगा। दूसरी जानब जो सिंध हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आज का तहरीरी फैसला क्या है। शायद क्या कहेंगे, तहरीरी फैसला आपसे कुछ देर पहले आया, क्या आया है? खालिद साहब बहुत शुक्रिया। आज सुबह से ही हम तकरीबन साथ ही हैं, सुबह से अब शाम हो चुकी है। इस इंतज़ार में थे कि अब सिंध हाई कोर्ट बिल आखिर जो तकरीबन 52-54 दिन से जो एक केस मीडिया की जीनत बना हुआ है, तो बिल आखिर उसमें फ़ैसला क्या आता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला जारी किया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। अदालत ने एक तो ये है कि बच्ची को अपनी ज़िंदगी से अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दे दी है। वो जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे वो ज़िंदगी गुजार सकती है। दूसरा ये है कि लाहौर में इनको पेश करना है, ज़हीर को या दुआ को नहीं करना, वो सिंध हुकूमत की अदालत ने सवाबदीद छोड़ी है कि सिंध हुकूमत की सवाबदीद है कि वो जो है इनको पेश करें या ना करें। बाकी जो मामला है वो है मामला है ट्रायल कोर्ट में, यानी कि गुमशुदगी का यहाँ केस था वो तो अदालत ने निपटा दिया कि बच्ची सामने आ चुकी है। अब पुलिस और उसके बाद फिर जो सिंध हुकूमत है वो चाहे तो इसकी प्रोसिक्यूशन या जो भी मामला है वो ट्रायल कोर्ट में खुद कर सकती है, यानी कि सिंध हाई कोर्ट भी इस मामले में खुद ना डायरेक्शन दे सकती है, ना ही सिंध हाई कोर्ट कुछ कह सकती है। बाकी चलान भी पेश करने का भी उनको पाबंद किया है कि अब पुलिस और तफ्तीशी अफसर जो है वो चलान भी पेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें सवालात उठ रहे हैं। सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि तकरीबन अब 3 दिन हो गए, बल्कि चौथा दिन है कि ज़हीर यहाँ सिंध पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन अब तक उसका गिरफ्तारी नहीं डाली। अगर आप भी आवाज़ उठा रहे हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जहाँ सेम नेचर का केस था निमरा वाला, उसमें नजीब शाहरुख जो है उसकी गिरफ्तारी भी डाली, उसका रिमांड भी लिया, उसको जेल भी भेजा। तो इस केस में जो है वो पुलिस क्यों कतरा रही है, क्यों ना उसकी गिरफ्तारी डाल रही है? यानी कि जब अगवा का केस है वो तहकीकात करेंगे। अगर अगवा का केस नहीं बनता तो अब छोड़ देते ना, गिरफ्तारी तो करते कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में तो पेश करते। वहाँ ना गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ना ट्रायल कोर्ट में पेश कर रहे हैं, ना कोई तहकीकात कर रहे हैं। तो फिर ये महज मतलब इतनी हाई प्रोफाइल, इतना बड़ा केस पुलिस क्यों नज़रें चुरा रही है? पुलिस क्यों वाज़े नहीं कर पा रही कि बुनियादी तौर पर ऐसी क्या वजह है कि दुआ वाले केस में दूसरी ट्रीटमेंट है और निमरा वाले केस में दूसरी ट्रीटमेंट है? तो इसमें काफ़ी वालिदैन भी परेशान है। ज़ाहिर है वालिदैन के पास ऑप्शन है कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर सकते हैं, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि गुमशुदगी का केस था। बच्ची खुद आके बयान दे रही है कि उसे कोई अगवा नहीं किया और मुलाकात भी वालिदैन से करवा दी गई अदालत की हिदायत के ऊपर। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में ही मामला जो लेके जाना है वो तो पुलिस लेके जाना ना, पुलिस ने। अब पुलिस नहीं लेके जाएगी तो ट्रायल कोर्ट भी कैसे वो करेगी? लेकिन मतलब कहने का मकसद ये है कि ये एक लंबी फील्ड और एक लंबा ऑप्शन छोड़ दिया गया कि वालिदैन अगर उनको बेटी चाहिए या बेटी से मिलना है तो वो एक बहुत बड़े जो एक अदालती जो एक कार्रवाई है या पेशियाँ हैं वो उनको भुगतने के लिए पुलिस की तरफ से छोड़ दिया गया है कि वो मुसलसल एक ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त लगाएंगे, ट्रायल कोर्ट में फैसला पता नहीं क्या होता है, फिर हाई कोर्ट आएंगे, हाई कोर्ट में पता नहीं कब तक, चूँकि 2 महीने की छुट्टियाँ भी हैं, फौरी समाअत भी नहीं हो सकती, उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट। इतने दौरान इतनी देर में दायर वो पंजाब चली जाएगी, पंजाब में पता नहीं क्या कुछ हो जाए, फिर उनको गुमशुदगी का दायर या मतलब यानी कि रुला दिया सबको। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जब हम सवाल उठा रहे हैं, मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रहा है, तो पुलिस क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही, सिंध हुकूमत क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही? और उसके बाद फिर ये भी सिंध पुलिस की सवाबदीद या सिंध हुकूमत की सवाबदीद छोड़िए कि सिंध हुकूमत ही लाहौर हाई कोर्ट में चाहे तो पेश कर सकती है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उसकी गिरफ्तारी डाल देते, उसको ट्रायल कोर्ट में पेश करते। लाहौर में किसी भी अदालत को अगर वो मतलूब होता तो उसके बाद फिर वहाँ से प्रोटेक्शन ऑर्डर या पेश करने के अहकाम आते तो सिंध पुलिस या वहाँ की पुलिस आती, इसको ले जाती। लेकिन यहाँ वाला ट्रायल तो चलता रहता। लेकिन बार बार जो मुझे जज साहब का वो जो रिमार्क्स है वो दिमाग से नहीं निकल रहा कि जज साहब ने कहा कि लगता मतलब सिंध हुकूमत या सिंध पुलिस जो है वो एश्योरेंस लेके आई है पंजाब से, जिस तरह लेके आए इसी तरह ही उनको वापस भेजना है। तो हम तो ये 3-4 दिन से बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो यही 3-4 दिन से बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि सूबे ने सूबे की सतह पर या सूबे की पुलिस से बात की, अपनी इज्जत बचाने के लिए सिंध पुलिस उसको किसी ना किसी तरीके से लेके तो आ गई है, लेकिन अब वो पावर नहीं इनके पास, वो तप्पड़ नहीं है कि इसको रख पाए। यानी कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि पहले सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, IG सिंध को जो है वो मुलाजमत से जाना पड़ा, 2 तफ्तीशी अफसर या SHO को भी जाना पड़ा, तो अब वो उनको अपना गुस्सा अपनी जगह पर, लेकिन ये है कि चूँकि कमिटमेंट की है कि जिस तरह लड़के को
लेके जा रहे हैं, इसी तरह हम वापस भेजेंगे। तो वापस भेजने के लिए वो अपने इकदाम कर रहे हैं। इस तरफ सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर जनरल भी आपने देखा, उन्होंने भी हाथ उठा लिए कि जुर्म यहाँ का नहीं है। एडवोकेट जनरल ने भी इसी तरह हाथ उठा लिए, चूँकि वो सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं अदालतों में। तो उन्होंने चूँकि ये जुर्म लाहौर में हुआ है तो ज़बरदस्ती उसकी उम्र जो है 17 साल मेडिकल रिपोर्ट में भी करार दे दी। और चीख के आज भी वालिद मतलब कह रहे थे कि इंसाफ की दहलीज पे उनको इंसाफ नहीं मिला। और उसके बाद फिर उन्होंने डीजी रेंजर्स आर्मी चीफ से इस्तदा की कि उनसे खुदा रहा उनकी मदद करें कि जिनकी शादी को 17 साल नहीं है, उनकी बेटी की उम्र 17 साल है। तो फिर ये उन्होंने खुद भी कहा कि दस्तावेज़ात बनाने की फिर क्या ज़रूरत है नादरा की, और जो हमारी जो तमाम जो निकाहनामा और उसके बाद फिर पासपोर्ट बनाने की, ये अगर ये डॉक्यूमेंट्स किसी काम के नहीं है कि वो कहीं हक और सच के लिए शवाहिद के तौर पर पेश किए जाएँ, तो फिर उनको तो रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए या तो उनको जला देना चाहिए। तो बहरहाल ये बड़ी कार्रवाई है। आप सब हम मायूस तो हुए हैं, लेकिन ये कि हम वालिदैन की हिम्मत को भी दाद देते और हम सब की आखिर तक ये कोशिश होनी चाहिए कि इशू को हाईलाइट करते रहें और इंशाल्लाह इशू को दबने नहीं दिया जाएगा। वालिदैन से आपकी बात हुई, वो आगे क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, उस पर कोई बात हुई है? देखें, वो अपने तौर पर देखें कानून पसंद शहरी हैं। मैं जिस तरह उनको अभी से जानता हूँ, पहले नहीं जानता, लेकिन जो लगा हमें बहुत सारे लोगों को हम यहाँ अदालतों में जब देखते हैं तो वो मुझे लगता है कानून पसंद शहरी हैं और कानूनी हर ऑप्शन वो इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक उनको वो उनकी अप्रोच होगी, यानी कि जिस्मानी और जहनी तौर पर जितनी उनकी सकत होगी वो मतलब ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उनका ये कहना है कि वो कानूनी हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, चाहे उनके हक में कोई फैसला आए या ना आए, पीछे नहीं हटेंगे। उनकी बेटी क्योंकि वो खुद कह रहे थे जब चैम्बर में मुलाकात हुई तो बेटी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, वो कहते हैं कि वो वापस जाना चाहती है। तो फिर पुलिस ने उनको बीच में आड़े आगे रोक लिया, पुलिस नहीं खुल के उनसे बात करने दे रही। तो भी कि मैं अब बाप हूँ, आप नहीं बाप है। हाँ, तो मतलब ये सारा उनको है। बाकी ये है कि वो मुझे लगता है कि वो पीछे नहीं हटेंगे और आप जैसे साफ़ी दोस्तों को भी चाहिए कि इस इशू को दबने नहीं देना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए और कौम को बताए रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के लोग जो है वो आप सब के ज़रिए से हम सब वो जो मालूमात ले रहे हैं। डायरेक्ट टीवी चैनल पे बहुत कम ये इशू हाईलाइट होते हैं इस तरह के, तो ये हम सबको ये उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास ये टूल है तो ये टूल लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी नाज़रीन, ये सुनी बातें जो है वो सीनियर रिपोर्टर की, उसका ये कहना था वालिदैन की जो है वो हेल्प करनी चाहिए, वालिदैन के साथ जो है वो, क्योंकि इस वक्त वालिदैन परेशान है, उनके साथ ही जो है वो हमदर्दी करनी चाहिए, ना कि उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स बात करते हैं, उस पर जो है मुख्तलिफ बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो वालिदैन जो है ज़्यादा परेशान होते हैं। इस पर जो है मोहतात रहना चाहिए। जी।